हेलो एवरीवन, आप सभी का राम राम। और आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और टैप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 42 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके पहले हम इतने क्वेश्चन को देख चुके थे। एंड ये हमारा चल रहा है एसएससी किरण, जो कि लेटेस्ट बुक है तिल दिसंबर 2023, 11,950 प्लस के नामों से। तो जो भी नए इस वीडियो में पहले बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जिन्हें भी किन्हें भी किरण या पिनाकल या फिर किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। एंड जो लोग पहले से जुड़े हैं उनके लिए मैं एक और चैनल डाउट ग्रुप बना दिया हूँ टेलीग्राम पे, जिस पे आप जुड़कर आपस में जो भी कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम है तो आप उस पर डालकर, और आपस में ही आप दोनों जितने भी लोग उस पर जुड़ जाते हैं आपस में उनका सॉल्यूशन करके एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके। एंड जो क्वेश्चन नहीं बनेगा मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। एंड बहुत सारे कमेंट का मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इसकी वजह से। तो मैं हर संडे को 8 बजे, एकदम 8 बजे शाम को, है ना, हर संडे को 8 बजे शाम को, मतलब रात्रि टाइम, मैं लाइव आऊँगा 15 से 20 मिनट के लिए। तो आप लोग अवश्य उस टाइम आके जुड़े। एंड जो भी आपका क्वेश्चन हो उसमें कमेंट कर दें, एंड मैं उसका लाइव आपका सॉल्यूशन करते चला जाऊंगा। जो भी क्वेश्चन आपका है उसका जवाब मैं लाइव देते चला जाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि अधिक धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट जो हमारा है वो 15% है, 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है वो इतना होता है। ये हमारा क्या है, सी आई है, जिससे ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। और इसमें जो हमारा रेट है वो प्रति 8 माह पे लगता है। तो यहाँ से रेट निकाल लेते हैं। ये रेट हमारा 15%, ये 12 महीना का है, लेकिन हमें चाहिए 8 महीना का। तो इसे काट लेंगे तो चर दूना, एंड चर दिया 12, 3 से काटेंगे, पंथिया 15, 5 दूना 10। रेट जो हमारा आ गया 10% को कह सकते हैं 1/10, है ना। एंड टाइम हमारा 8 महीना का है, तो टाइम यहाँ से भी निकाल लेते हैं कि टाइम जो हमारा है वो है यहाँ पे 2 साल। 2 साल बोले तो 12 दूना 24 महीना, और लग रहा है हर 8 महीना पे, तो 8 या 24, ये टाइम हमारा 3 ईयर का हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले हम ब्याज मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन निकालने के लिए हम ये यूज करेंगे कि मूलधन से ये हमारा मिश्रधन बन गया 10 से 11, है ना, 10%, 1/10। कहने का मतलब वो वस्तु 10 से 11 बन गया, 10 से 11 बन गया, क्योंकि एक टाइम कितने बार है, 3 बार है। तो इसे हम 3 बार करना पड़ेगा, 10 से 11। यहाँ पर देखेंगे तो 10 का क्यू हमारा हो जाएगा 1,000। एंड यहाँ करेंगे 1331। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया है। और यहाँ जो हमारा सी आई निकल के आता है वो 331 आ रहा है। तो ये देखेंगे 331, 7 2 8 2 का ये कितना गुना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग हमारा है 22 गुना। तो यहाँ से मूलधन निकालना है तो इसे भी हमें 22 गुना करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 22,000। तो मूलधन हमारा आ गया 22,000। तो वही बोला कि समान राशि पर, ये राशि जो आया है 22,000, इसी राशि पर समान ब्याज दर पर, तो रेट हमारा 15% है ना। तो ध्यान देना कि रेट हमारा कितना है, 15% है, समान ब्याज दर पर, समान अवधि के लिए। टाइम भी हमारा वही 2 ईयर हो। पर मिश्रधन कितना होगा, हमसे अब मिश्रधन पूछा। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन। तो मूलधन इंटू 1 प्लस रेट। तो 1 प्लस रेट, तो रेट तो हमारा 15% है, तो हम इसे कर सकते हैं। और टाइम हमारा कितना, 2 ईयर। तो हम सीधे लिख सकते हैं एक 115, है ना, इसे 115, है ना, कितना हो गया 115/100 इंटू 115/100, है ना। तो हमें मिश्रधन ही पूछा। अब यहाँ 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया। तो ये काट छाट करेंगे, तो काट छाट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 29095। तो 29095 जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। और ये दिल्ली कांस्टेबल पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एंड आज थोड़ा सा लाइट जो है फ्लैक्चुएट कर रही है, लाइट कट रही है, और जिसकी वजह से हम मोबाइल का लाइट जलाकर ये वीडियो को शूट कर रहे हैं, ताकि मेरा फिगर आपको दिखे। एंड जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला बोला है ब्याज की गणना चक्रवृद्धि, वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि रुपये में इतने वर्ष, मतलब 2 सही 2/3 ईयर के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया होता है, तो मूलधन क्या है। रेट हमारा जो दिया गया है वो है 15%। और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा वार्षिक रूप से होता है ना। एंड हमारा जो टाइम है वो दिया गया है 2 सही 2/3, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया पे मूलधन हमारा कितना होगा। तो ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम देख कर चलते हैं। तो मिश्रधन बराबर हम निकाल लेते हैं। तो होता है मूलधन इंटू
मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पर पावर टी। तो मूलधन को हम यहाँ पे मूलधन तो दिया गया नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो हम मूलधन को लिख सकते हैं मिश्रधन दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं मूलधन प्लस सी आई, इसी को हम बोलते हैं क्या, मिश्रधन बोलते हैं। एंड पी इंटू 1 प्लस रेट तो हमारा कितना हो गया 15%। तो रेट हमारा 15% हो गया, तो 15% को हम लिख सकते हैं 3/20। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले है 2 साल के लिए, तो हो जाएगा ये हमारा 23/20 गुने 23/20। एंड अगला जो हमारा है वो 2/3 टाइम के लिए, तो 1 प्लस 15% हमारा हो जाएगा, इसे सीधे लिखते हैं 15/100। एंड ये हो जाएगा 2/3, 3 से काटेंगे 5, 5 दूना 10, 1 शून्य कट गया। तो ये हमारा पी उधर जाके घट जाएगा, और सी आई का मान हमारा दिया गया है 90/95। एंड ये पी उधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा पी इंटू 23 गुने 23, नीचे हमारा 20 गुने 20, और एक हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ऊपर एक 10 एक 11, ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा 10, और इसमें से हमारा पी घट जाएगा। तो नीचे एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पर 3 शून्य 4000, और इसमें से इतना गुना करके इसमें से 4000 पी घटाएंगे तो ये घटकर जो हमारा आ जाएगा 1819 पी। इतना आप काम कर सकते हैं। एंड ये 95, तो ये पूरा पूरी 5 मंथ में कटेगा, तो पी का मान 4×5 = 20, ये हमारा आ जाएगा 20,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। एंड आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन हमारा है 31। 31 हमसे क्या बोला है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर, है ना। ब्याज की जो गणना है वो हम क्या करते हैं कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट हमारा कितना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि ज्ञात करें। तो 3 वर्ष का 10% का हमारा होता है 1/10। कहने का मतलब ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन, तो 10 से बन जाता है 11 पहला वर्ष, दूसरा वर्ष 10 से क्या हो जाता है 11, फिर तीसरा वर्ष हमारा तो क्या हो जाता है 10 से हो जाता है 11। तो ये मूलधन हमारा हो जाएगा 1000 एंड मिश्रधन हो जाएगा 1331। तो हमसे क्या बोला चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया, तो सी आई इसका डिफरेंट निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 331, और ये दिखा रहा है कितना हमारा 1324। तो ये कितना गुना है, तो ये हमारा 4 गुना है। तो हमसे राशि पूछा है, राशि हमारा मूलधन 1000 है, तो इसे भी 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 4000। तो मूलधन हमारा प्राप्त हो जाएगा 4000, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 3 है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 32। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 32 है। चलिए बोला है कि यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया, मतलब ब्याज की जो गणना किया जाता है वो हर 5 महीने पे किया जाता है, तो वर्ष 15% की दर से, रेट हमारा है 15% साल भर का, है ना, साल भर बोले तो 12 मंथ का, तो हमें 5 मंथ का चाहिए। तो ये 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 4×3 = 12, ये हो गया हमारा 25/4%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 100, ये कटेंगे 25 टका, तो 4×4 = 16, तो 1 बटा हो गया हमारा 16, 1/16 हो गया। अब यहाँ से हम अपना टाइम को देख लेते हैं कि टाइम कितने बार रिपीट होता है। तो देखिए हमारा है 1 साल में 12 महीने, और 1/4 3 महीना, 12×3 = 15 महीना, और हर 5 महीना पर रिपीट कर रहा है, तो ये 3 टाइम रिपीट होगा, है ना। तो टाइम हमारा 3 बार होगा। तो वही पूछा है कि इतना रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये हमारा मूलधन और ये हमारा मिश्रधन, कहने का मतलब ये 16 से बन जाता है 17, ये 16 से बन जाता है 17, है ना, 16 पर 1 बन रहा है, और ये कितने टाइम 3 टाइम, 16 से ये 17। तो 16 का स्क्वायर क्यों करेंगे तो आ जाएगा 40×96, जो कि मैं आपको बोलता हूँ कि 1 से लेकर 20 तक का या 30 तक का क्यों आप आद करके रखिए। एंड 17 का जो हमारा हो जाएगा 4913 है ना। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंट देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 9 17 सत्तर 49, 9 सतनमा 49 का 9, और ये डिफरेंट हमारा लगभग आ जाएगा सी आई 817 का डिफरेंट आ जाएगा। एंड यही सी आई हमारा कितना दिया है 8129, तो ये कितना गुना हो जाएगा। 1 सेकंड, मैं यहाँ पे क्या क्या गलती कर दिया हूँ, थोड़ा सा मैं बैक हो जाता हूँ भाई। तो ये सी आई हमसे क्या क्या दिया गया, ये राशि, तो राशि की तुलना राशि से करेंगे तो 8192, ये कितना गुना हमारा है, तो ये लगभग 2 गुना है। तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो 7×2 = 34, तो हो जाएगा 1634, जो कि 1634 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो ये बड़े में से छोटे को घटाएंगे जो कि हमारा 817 आ जाएगा, और यही हमारा क्या है सी आई है।
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 बोला है कि 50,000 रुपये की धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से एंड अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले एक वर्ष में ब्याज के बीच की अंतर क्या है। मतलब 50,000 रुपया की मूलधन है और ये जो रेट लग रहा है वो साल भर पे 8% एंड साल भर का मतलब 8% के रेट से साल भर का चक्रवृद्धि ब्याज एंड हाफ ईयरली करके 2 टाइम का चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का अंतर क्या है। तो अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, एक तरफ लगाएंगे 1/2 ईयर का हाफ ईयर का और एक तरफ लगाएंगे हमारा 1 ईयर का। तो अगर हम रेट की चर्चा कर देंगे तो सीधे यहाँ से हम पहले सी आई को ही डायरेक्ट निकालते हैं ना। तो सी आई बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू, तो मूलधन हमारा कितना 50,000। तो 50,000 को सीधे 50 के लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पर सोना ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, 50 के है ना। इंटू रेट हमारा देखिए अर्धवार्षिक है तो साल भर का हमारा 8% हो गया। तो अर्धवार्षिक का कितना हो जाएगा हमारा 4%। तो ये हमारा हो जाएगा 104 और ये 2 टाइम लगेगा बटा 100 गुने 104 अपॉन 100। और इसमें से क्या करेंगे मूलधन मूलधन को घटा देंगे, मतलब 50 के को घटा देंगे। तो ये काम करिएगा। तो देखिए कितना शून्य है 4 शून्य, तो 4 शून्य से ये दो दो 4 शून्य कट जाएगा, मतलब ये 5 से गुना करना है 104 गुना 104, उसमें से 50,000 घटा देंगे। तो ये घटने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4,000। ये हमारा सी आई पहला हो गया। अब इधर से निकाल लेते हैं साल भर का, है ना। तो साल भर का निकालना सी आई आसान है, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्रधन हमारा क्या है 50 के और रेट 8% है। तो 8% हो जाएगा 108 अपॉन 100 और उसमें से 50 के को घटा देना है। अब दो शून्य से इधर दो शून्य कटेगा तो हमारे पास अभी भी दो शून्य बचेगा। अब यहाँ से गुना करके इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4080। यहाँ मिश्रधन हमारा 4080, सी आई हमारा कितना आ गया 4080। और वही दोनों सी आई का अंतर पूछा है तो इन दोनों का अंतर कितना है 80 रुपये का अंतर है। तो यही 80 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और बहुत सारे लोग कमेंट में करते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट बताएं, तो मैं इतना शॉर्ट बताता हूँ। एंड इस वीडियो में आज मैं थोड़ा सा मैं आपको पूरा शॉर्ट ही बताकर चलूंगा कि कितना शॉर्ट में मैं बना सकता हूँ। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं इतना शॉर्ट मत लेके चलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिक एंड शॉर्ट दोनों को लेकर चलूंगा, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। तो इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही चल के देखता हूँ कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। और अगर आप बाई चांस आप लोग समझ ही पाते हैं तो फिर मैं हमेशा शॉर्ट लेके चलूंगा। और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा बड़ा करके ही चलूंगा, है ना। तो 34 में बोला है कि किसी शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है। तो अब जैसे 5% की वृद्धि होती है तो 5% होता है 1/20, कहने का मतलब 20 से कैसे हो जाता है। तो बोला संयोजित बोला कि इससे बढ़ रही है। तो सर की वर्तमान वर्तमान अभी इतना है तो 2 वर्ष पूर्व, है ना। मतलब टाइम हमसे 2 वर्ष पूछा है। तो एक हमारा हो गया पूर्व, एक हमारा हो गया बाद का। तो देखिए कितना बढ़ा 20 पर 1 बढ़ रहा है, मतलब 20 से हो जा रहा है कितना 21 एंड 20 से हो जाएगा कितना 21। तो ये मैं शॉर्ट में नहीं लिखता, डायरेक्ट इधर लिखता हमारा 400, इधर हो जाएगा 441 एंड 441 बढ़कर हमारा कितना हो गया 93051। तो ये देखेंगे कितना गुना हमारा है। तो इन दोनों को अगर भागा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लगभग 211 गुना है। तो इसमें से भी 211 गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 84400। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी इसी पे आधारित है। तो शॉर्ट से मैं इतना ही स्पीड में बना सकता हूँ। एंड अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 35। चलिए 35 को भी काफ़ी शॉर्ट में बना कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ लेते हैं पहले। बोला कि राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाती है ना। कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाती है जिसके भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है एंड पहले 2 वर्ष में ब्याज 400 से 420 रुपये हो जाता है। मतलब फर्स्ट पहले पहले साल का ब्याज 400 और दूसरे साल का ब्याज 420 रुपया है। इसका मतलब पहले साल पर कितना ब्याज लगा, तो 400 रुपया से हो गया 420 रुपया। इसका मतलब ब्याज जो लगा कितना 20 रुपया। तो यहाँ से रेट निकाल लेते हैं कि 20 रुपया का ब्याज लगा किस पे 400 पर। तो 20 रुपया का ब्याज लगा 400 पर, तो 100 पर कितना लगेगा। तो ये काटेंगे, ये हमारा हो जाएगा 20 25 100। तो रेट हमारा आ गया कट के 5%, है ना, 5 मंथ में कटेगा। तो रेट हमारा कितना आ गया 5%। तो वही बोला कि वह राशि क्या था। तो अब जानते हैं कि एस आई बराबर क्या होगा पी इंटू आर इंटू अपॉन 100। अब ये साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला इसलिए हम लगाए कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज एंड एस आई दोनों आपस में क्या होता है बराबर होगा फर्स्ट ईयर का, है ना। तो एस आई हमारा कितना है 400 पर, ब्याज हमारा पहले के 400 पर है। रेट हमें मूलधन निकालना है, रेट हमारा 5% 1 साल का। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे 8 × 5 = 40, तो 8 पर 3 शून्य, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 8,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है।
एंड अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी का जैसा भाई। तो इसमें बस हमसे क्या पूछा, दर पूछा है ना। तो देखिए 350 रुपया की राशि, 300 चक्रवृद्धि ब्याज 350 है, मतलब पहले 350 है फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड ईयर में हमारा हो जाता है कितना 420 रुपया। तो कितना वृद्धि कर गया 70। तो 70 का वृद्धि कर रहा कितने पर, 350 पे। तो 100 पर कितना, तो 7 5 35, 5 से काटेंगे 2 25 100। तो रेट हमारा 20% हो गया। कितना आसान, अब सेकंडों में कर सकते हैं। तो आप बताइएगा, अगर शॉर्ट आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं लॉन्ग में ही चलूंगा या फिर मीडियम में चलूंगा, है ना। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा पूरा शॉर्ट ही चलता हूँ आज। देखते हैं कितने लोग को प्रॉब्लम होता है और कितने लोग को समझ में आता है। 37 नंबर में बोल दिया भाई कि एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष के दर से, रेट हमारा 8% है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। ये हमारा कितना है, सी आई है। तो बोला समान राशि पर, तो सबसे पहले हमें रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला, ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 पर पावर टी। तो ए हमें पता नहीं, तो ए के जगह पर हमें सी आई पता है। तो ए के जगह पर हम लिख सकते हैं पी प्लस सी आई, है ना। और यहाँ पी और 1 + r, तो रेट 108 हो जाएगा, 108/100 गुने 108/100। अब यहाँ से ये पी प्लस में इधर जाके आ जाएगा माइनस में, और ये जो सी आई है इसका मान हम लिख देंगे 6656। अब ये देखिए नीचे जो हमारा एलसीएम आ जाएगा 100, और 108 गुने 108 करेंगे, उसमें से 1000 पी गरा, ये डबल, ये 4 जीरो हो जाएगा, है ना, गुना करने पर, है ना। अब इसमें से 1008 में 108 का स्क्वायर करेंगे तो अट्ठी अट्ठी आ जाएगा 64, और 8 8 16 116, और उसमें से हम पी घटाएंगे, ये कितना हो गया, और उसमें से हम पी घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1664, 1664 पी, 1664 पी, है ना, ये 64 पी। और नीचे 1040 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6656। तो यहाँ से काट छट करेंगे तो पी का जो हमारा मान निकलेगा वो आ जाएगा हमारा 4000। कितना, 4000 नहीं, 40,000, है ना, 40,000 कितना आ जाएगा, 40,000। 4 पे हमारा 4 शून्य आएगा, 40,000, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसे मैं फिर से लिखता हूँ 40,000। तो बोला कि इसी राशि पर इसी ब्याज के दर से, इसी रेट से, और 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, मतलब हमसे एस आई पूछा। तो एस आई कितने पर, 40,000 पे रेट 8%, कितने, 2 टाइम का, बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, और 2 16 64। तो आ जाएगा हमारा 6400, जो कि ऑप्शन नंबर 3 कितना आसान है और कितना स्पीड में हम कर लेते हैं। एंड अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए 38 नंबर में हम क्या देखते हैं, हमसे पूछा क्या, एक धनराशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, रेट हमारा कितना है भाई, 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना। 2 वर्ष में प्राप्त मृतधन, 2 वर्ष में मृतधन इतना होता है। देखिए 16% पर देखें तो 2 वर्ष में, तो वह धनराशि क्या है। तो दो अगर 16% का अगर हम तोड़ते हैं, या फिर हम फार्मूला से निकालें, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी निकालें। तो हम चलिए इस पर तोड़ देते हैं 16%। 16% का हो जाएगा 16/100, काटेंगे तो 4 × 16, और ये 25 × 100, है ना। तो ये आ जाएगा 4/25। तो ये हमारा मूलधन और ये हमारा मूलधन मिश्रधन। तो ये 25 से राशि, 25 4 29 हो जाता है, फिर 25 से कितना हो जाता है 29। तो ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 625, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, और यहाँ 29 गुना 29 करेंगे तो 29 का हमारा स्क्वायर हो जाता है 841। तो बोला कि मिश्रधन इतना है तो धनराशि क्या है। अब इसका तुलना हम इससे कर देंगे, है ना, 3364। तो ये कितना गुना है, 832, ये 4 गुना है। तो इसमें भी हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 2500, है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसे किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूला पे भी रख के हम इसे निकाल सकते हैं। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है ना। अब इसे देखिए शॉर्ट में हम कैसे बनाते हैं। तो बोला है कि 4800 रुपया हमारा ये हो गया मूलधन, रेट हमारा हो गया 12% ब्याज की दर से, 1.5 वर्ष का, है ना। 1.5 वर्ष बोले तो 1/1/2 ईयर का, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किया जाए तो अर्धवार्षिक रूप से, अब देखिए यहाँ पर से अर्धवार्षिक रूप रह गया, तो रेट निकाल लेंगे। तो ये 12%, 12 महीना का, तो अर्धवार्षिक हमारा रेट आ जाएगा कितना, 6%। यहाँ से अगर हम टाइम देख लेते हैं तो 1.5 साल में 6 6 महीना का कितना किस्त आएगा, 3 टाइम आएगा, कितना आएगा, 3 टाइम, है ना। तो ये मूलधन पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब सीधे इसे फार्मूला पर हम ले लेते हैं, 6% पर ले लें, या फिर हम डायरेक्ट फार्मूला पर रख दें कि ए बराबर होता है मूलधन, मूलधन हमारा कितना है, 8400, है ना, 8400 पर 6%, तो हमारा हो जाएगा 106/100 गुने 3 टाइम, है ना, 106 गुने 100, एंड 106 गुने 100, है ना। अब
ये हो गया हमारा मिश्रधन। अब मिश्रधन में से हम क्या करेंगे, मूलधन को हम घटा देंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, सी आई। अब इसी काम को करना है, 2 शून्य से 2 शून्य एंड इसे काट छाट करेंगे तो काट छाट करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1604.50, जो कि राइट आंसर ही है। तो शॉर्ट में मैं इतना शॉर्ट कर सकता हूँ भाई, एंड लॉन्ग बोलिएगा तो मैं एक एक कैलकुलेशन को काटूंगा। देखिए मैं काटता इसलिए नहीं है कि आप ये काम खुद कर सकते हैं ना। एंड अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 भी अपने आप में एक मजेदार क्वेश्चन है, और ये भी इसे स्पीड में कैसे मैं करता हूँ देखते हैं। अधिक ब्याज छमाही है, मतलब हर 6 महीना पर लग रहा है ना, मतलब हाफ ईयरली है, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 40,000 रुपये की राशि पर 20% रेट वार्षिक दर से, तो रेट 20% है, तो हाफ ईयरली करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 10%, और 10% बोले तो 1/10। एंड 2 वर्ष 6 महीना, देखिए 2 वर्ष में हमारा छः महीना का 4 गो आएगा, और यहाँ एक 5, तो हमारा जो हमारा टाइम हो जाएगा वो कितने बार हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा। तो ये काम डायरेक्ट कीजिए। तो कहने का मतलब कि कोई पी है एंड ए बन जाता है, तो ये कितना बन जाएगा है ना, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 10 से कितना 11, एंड 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11, एंड यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 5 टाइम है तो 5 बार, 1 2 3 4 5। अब यही हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितने, 1 2 3 4। अब देखिए 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, तो एक का मान हमारा आ जाएगा 4/10। तो यहाँ पर से दोनों का डिफरेंट, इसको गुना करके यहाँ जो मान आएगा वो रखेंगे, और इन दोनों का डिफरेंट में 4/10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर जो आएगा वो लगभग आ जाएगा 24,420, है ना। तो मैं इतना शॉर्ट जा सकता हूँ, और कैलकुलेशन को मैं छोड़ सकता हूँ आप पे। अगर आपको ऐसे में अच्छा लग रहा है तो ठीक है, वरना आप कमेंट कर दे कि नहीं भैया आप फिर फुल डिटेल में ही चले। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल डिटेल में ही चलूँगा, बस एक वीडियो या टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा मैं देख लूँ कि आप लोग इतना शॉर्ट में आप पकड़ पाते हैं कि नहीं। बाकी जो बिगनर हैं उनके लिए दिक्कत तो होगा, और बाकी जो एक्सपीरियंस है पहले से तैयारी कर रहे हैं और जिनका मैथ लगभग अच्छा खासा है वो प्रैक्टिस के लिए आया है, तो उन्हें तो मज़ा ही आता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 41, एंड उसके बाद जो हमारा 42 बोले थे एकदम सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसे हल करने वाला नहीं हूँ, ये आप पे छोड़ दूंगा। 41 को देखते हैं कि 10,000 रुपया पर 1.5 वर्ष के लिए और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से, जो रेट हमारा है वो सालाना है 4% के रेट से। लेकिन अगर अर्धवार्षिक कर दें, मतलब ये कहने का मतलब ये हमारा इधर 1 ईयर का है, अब इसे मैं हाफ ईयर कर दूं तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 2%। तो चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, वही मतलब कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले एंड हाफ साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, और दोनों का अंतर। तो साल भर का निकाल लेते हैं, तो टाइम हमारा कितना, टाइम जो हमारा है 1 सही 1/2 है ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं सी आई। तो सी आई हमारा था मिश्रधन, तो मूलधन इंटू 1 प्लस रेट हमारा हो जाएगा पहले में 104/100, इंटू दूसरे में हो जाएगा 1+4/100 गुने 1/2, है ना। तो 2 से काटेंगे, 2 मिनट में 2 से काटेंगे, 50 मिनट में, तो 50 गुने 51 हो जाएगा। तो पी इंटू, और इसमें से हम मूलधन को फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना, इधर, है ना। तो मूलधन हमारा कितना है 10,000, तो मूलधन की जगह पर हम 10,000 लिखेंगे और इसे काट छाट करेंगे। तो काट छाट कर कर घटाने पर जो हमारा सी आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 612.08 पैसा, है ना, 612.08 पैसा। एंड इधर से हम निकालेंगे साल भर का, तो साल भर का तो निकालना आसान है। इधर हाफ ईयरली निकालना, तो रेट हमारा 2%, और हाफ ईयरली करेंगे तो 1 सही 1/2, मतलब ये 1.5 वर्ष में कितने टाइम हो जाएगा, तो ये हमारा 3 टाइम रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ से और आसानी से हम निकाल सकते हैं मिश्रधन। तो ये करेंगे मूलधन इंटू 1 प्लस रेट हमारा 2%, तो सीधे लिख सकते हैं 102/100 गुने 3 टाइम, 102/100 गुने 102/100, और इसमें से फिर हमारा मूलधन को घटा देंगे, और ये घटाने पर हमारा आ जाएगा 608 रुपया, है ना, कितना आ जाएगा सी आई 608 रुपया। अब इन दोनों का अंतर देखें तो 4 रुपया 8 पैसा, जो कि काफ़ी आसान था भाई। तो ये मैं इतना शॉर्ट से कर सकता हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग ही लेकर चलूंगा, बस इस वीडियो में चेक करने के लिए मैं ऐसा किया। एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा है 42, वो बोला कि एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि कर रही है ना, तो 5% की दर से वृद्धि कर रही है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, 5% हमारा हो जाएगा 1/20। वही क्वेश्चन है कि 20 से कितना हो रहा है 21, 20 से हमारा कितना हो रहा है 21, कितने 2 वर्ष में, तो पूर्व वाला पूछा है, बाकी बाद का दिया गया। तो ये हमारा हो जाएगा 400,
और ये हमारा हो जाएगा 441 की तुलना करेंगे 93051, तो ये हमारा कितना गुना हो जाएगा 211 गुना। तो इसमें से हम 211 गुना करेंगे तो आ जाएगा 84400। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था और इस वीडियो में इतना है। बाकी जो जो नए हैं सब्सक्राइबर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और नेक्स्ट वीडियो से मैं फुल डिटेल में ही बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा मजाक मस्ती वाला वीडियो हो गया होगा। एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्या डिटेल में समझ में आया, तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल चलूंगा। और जल्द ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो आप लोग और जल्दी से सब्सक्राइब करके इसे इंक्रीज करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।